किसान भाइयों, करेले की खेती से अगर आप पछेती में बहुत अच्छा मंडी रेट लेना चाहते हो तो आप करेले की खेती एकदम पछेती में करने का प्रयास करो। किसान भाइयों, पछेती में करने का मतलब ये है कि जब ज़्यादातर किसान भाइयों के करेले लगभग मई तक ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जून के महीने में करेले का रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। किसान भाइयों, उस समय लगभग किसी भी किसान भाई के पास करेला नहीं बचता है, लेकिन जो किसान भाई करेले की पछेती खेती करके अच्छा रेट ले चुके हैं वे हमेशा पछेती में ही करेले की खेती करने का प्रयास करते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको पछेती में करेले की खेती के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है। किसान भाइयों, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे खेत तैयारी की। तो सबसे पहले आप अपने खेत की बुआई से 10 दिन पहले खेत की 2 गहरी जुताई करवा कर खेत को छोड़ दें, पूरी तरह से धूप लग जाने दें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में लगभग 4 से 5 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद और लगभग 3 से 4 केजी ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर और उसके बाद खेत में पानी भर दें, खेत की सिंचाई कर दें। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए, इसके बाद आप किसान भाइयों इसकी 1 से 2 या 3 गहरी अच्छी जुताई करके मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी बना लें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसमें बेसल डोज की। तो बेसल डोज में आप DAP 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट आप 100 केजी कर दीजिए। किसान भाइयों, इसके बाद आप इसमें लगभग 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर आखिरी जुताई से पहले डालकर रोटावेटर चलवाकर खेत को एकदम प्लेन कर लें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि आप बुआई किस विधि से कर रहे हो। किसान भाइयों, आप चाहो तो मल्चिंग ड्रिप विधि से बुआई कर सकते हो, आप चाहो तो प्लेन विधि से बुआई कर सकते हो और आप चाहो तो मेड़ विधि से बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, मल्चिंग ड्रिप विधि से अगर आप बुआई करते हो तो आप उसमें दोबारा कोई फसल बड़े आसानी से ले सकते हो करेले की फसल ख़त्म होने के बाद। और किसान भाइयों, हम बात करेंगे मेड़ विधि से। तो मेड़ विधि भी बहुत सही विधि है, बस उस पर मल्चिंग पेपर नहीं बिछाया जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वही सारी तकनीक है उसके अंदर। तो उससे भी आप इसकी खेती ले सकते हो, क्योंकि अगर मेड़ विधि से आप खेती करते हो तो आपका करेला लगभग, अगर आखिरी में खेती करते हो मार्च के आखिरी सप्ताह में, तो यह लगभग जुलाई तक बड़े आसानी से चला जाता है और जुलाई तक आपकी बारिश वारिश स्टार्ट हो जाती है। अगर मेड़ विधि से होगी तो आपकी फसल ख़राब नहीं होगी, इसलिए आप मेड़ विधि से कर सकते हो। प्लेन विधि से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपके खेत में बारिश के दिनों में अगर पानी भर जाएंगे तो आपकी फसल बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, आप कोशिश करो कि या तो मल्चिंग ड्रिप विधि से करो या तो मेड़ विधि से करो। किसान भाइयों, अगर आप मेड़ विधि से करना चाहते हो तो मेड़ की मोटाई लगभग 18 इंच रखिए और मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वह 120 सेंटीमीटर रखिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे पौधे से पौधे की दूरी। तो पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों आप 50 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर रख सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि करेले की फसल में प्रति एकड़ कितने बीज की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, अगर आप अगेती में करेले की खेती करते हो, मतलब जनवरी फरवरी के महीने में, तो आपको लगभग 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप इसकी पछेती में खेती करते हो तो आपको बीज की आवश्यकता लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होगी। किसान भाइयों, आप अपने बुआई से पहले अपने बीज को उपचारित जरूर कर लें। उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम को प्रति केजी बीज के हिसाब से पानी छिटक कर उसमें पूरी तरह से मिक्सित कर लें। उसके बाद उसे छांव में सुखाने के बाद ही इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, वैसे तो कुछ किसान भाई करेले के प्लांट तैयार करके प्लांट को डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और किसान भाइयों, आप चाहो तो डायरेक्ट बीज सोइंग भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर आप बीज सोइंग करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर जो पौधे ट्रांसप्लांट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि उन्नत अच्छी क्वालिटी के बीज कौन से हैं। किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारे बीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी वैरायटियां हैं, कुछ पॉपुलर हैं, कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो बहुत बेस्ट हैं
और हमारी जानकारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, किसान भाइयों की नॉलेज में वो चीज़ नहीं आ पाती है। तो इसलिए आप बीज सिलेक्शन पूरी सूझबूझ के साथ ही करें, अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं। तो कुछ ऐसी अच्छी कैटेगरी के बीज का हमने सिलेक्शन किया है, आप चाहो तो उसे लगा सकते हो। किसान भाइयों, पहली है बायर कंपनी की US 6214, दूसरी है श्रीराम कंपनी की नैनो, तीसरी है अर्का हरित और चौथी है बायर की रेसर। किसान भाइयों, ये वो वैरायटी है वो जो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने में पूरी तरह से सक्षम है और बहुत से पीले रोग और पीले धब्बों से लड़ने में काफ़ी सक्षम है। तो किसान भाइयों, आप इन वैरायटियों को लगाकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हो। किसान भाइयों, आपके करेले की फसल में पहली जो तोड़ाई है उसे आप 50 से 55 दिन में पहली तोड़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो। किसान भाइयों, जब आप पहली तोड़ाई कर लें, इसके बाद आप अपने खेत में लगभग 30 kg कैल्शियम और 20 kg यूरिया को प्रति एकड़ खेत में छिटक कर सिंचाई जरूर कर दें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपकी फसल में लगातार फूल और फल की संख्या बनी रहेगी। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे आपकी फसल में थ्रिप्स की, वाइट मक्खी या फिर रस चूसक कीटों का अटैक हो जाता है, जिससे आपकी फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है। तो किसान भाइयों, उनसे बचने के लिए आप अपनी फसल में, जब आपकी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो जाए, तो उस समय आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल को लगभग 7 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इस हिसाब से आप डोज तैयार करके प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे जरूर करें। किसान भाइयों, इस स्प्रे को आप लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर कंटिन्यू करते रहें। किसान भाइयों, अगर आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे लगभग 7 से 8 दिन 10 दिन के अंतराल पर अगर आप करते रहे, तो आपकी फसल में यकीन मानिए किसी भी प्रकार के थ्रिप्स, फंगस का कोई भी अटैक्स नहीं होगा और आपकी फसल हमेशा पूरी तरह से फ्रेश होगी। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि करेले की फसल में उत्पादन लगभग कितना हो जाता है। तो किसान भाइयों, करेले की फसल में उत्पादन उसकी वैरायटी के हिसाब से होता है। कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनका उत्पादन लगभग 50 से 55 कुंटल प्रति एकड़ है। कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनका उत्पादन 60, 65, 70, 80, 85 कुंटल प्रति एकड़ होता है। तो किसान भाइयों, ये जो हमने आपको वैरायटियाँ बताई हैं, इनका उत्पादन लगभग आप मान के चलिए 65 से 70, 75 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी पैदावार ले सकते हो। किसान भाइयों, गर्मी के महीने में आप आखिरी में करेले की खेती करके बहुत ही अच्छा मंडी रेट बिल्कुल बड़े आसानी से आप ले सकते हो। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, इन सारी टेक्निक को आप अपनाकर गर्मी के मौसम में आप सबसे आखिरी में बहुत ही अच्छा मंडी रेट बड़े आसानी से ले सकते हो। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसकी सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय